नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम हिस्ट्री के अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाले हैं और आने वाले दिनों में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता है कि जो चौसा की युद्ध, ये चौसा की जो लड़ाई है ये किस किस के बीच में हुई थी। तो याद रखना है, जो चौसा की लड़ाई है ये एक तो हुमायूं के बीच में हुई थी और हुमायूं के सामने कौन था, तो इसमें था शेर शाह। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चौसा की युद्ध है, ये चौसा की जो लड़ाई है, इसमें जो शेर शाह है इसने किसको हराया था, तो हुमायूं को यहाँ पर पराजित किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो चौसा की लड़ाई है इसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा मुगल शासक है जिसने 2 बार शासन किया। तो याद रखना है, जो हुमायूं है, ये हुमायूं ने यहाँ पर क्या किया, तो इसने 2 बार शासन किया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मुगल काल है या मुगल सल्तनत है, तो ये मुगल सल्तनत की स्थापना किसने की, हुमायूं ने। और फिर कुछ समय के बाद में जो हुमायूं है इसका युद्ध किससे हुआ, तो शेरशाह से हुआ। और जब शेरशाह से हुमायूं हार गया तो फिर यहाँ पर जो शेरशाह है इसने शासन किया और बाद में फिर से हुमायूं ने आकर शेरशाह को हरा दिया और फिर हुमायूं ने यहाँ पर शासन किया। तो याद रखना है, जो हुमायूं है ये 2 बार शासन करने वाला व्यक्ति बना है। अगला, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बीवी का मकबरा ये कहाँ पर है, तो याद रखना है ये औरंगाबाद में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीवी का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद में है और ये ताजमहल की भद्दी नकल कहलाता है। तो याद रखना है बीवी का मकबरा औरंगाबाद में। अगला, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अकबर का शासन काल था उस समय जो भू राजस्व प्रणाली थी या भू राजस्व का जो काम था वो कौन देखता था, तो याद रखना है ये देखता था आपका टोडरमल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो टोडरमल साहब थे ये अकबर के शासन काल में भू राजस्व की जो प्रणाली थी उसकी देखरेख करते थे। अगला, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा जो बादशाह था जिसने जो अपनी राजधानी है वो आगरा से कहां पर शिफ्ट कर दी, दिल्ली में। तो याद रखना है वो था आपका शाहजहां। याद रखना है शाहजहां ने जो अपनी राजधानी थी ये आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। अगला, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो सिक्कों के गुरु है ये गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, तो याद रखना है ये थे आपके जहांगीर के समकालीन। तो याद रखना है जहांगीर के समय कौन थे, तो ये थे आपके गुरु अर्जुन देव थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तानसेन है ये तानसेन किसके दरबार में थे, तो ये अकबर के दरबार में थे। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट। फिर पूछे कि इनका मकबरा कहाँ पर है, तो याद रखना है ये ग्वालियर में इनका मकबरा बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। अगला, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बौद्ध के ग्रंथ पिटक है इस पिटक की जो रचना है ये किस भाषा में की गई, तो याद रखना है ये पाली भाषा में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पिटक है इनकी रचना कौन सी भाषा में की गई, तो पाली भाषा में की गई। अगला, सांची क्यों विख्यात है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सांची है ये क्यों विख्यात है, तो याद रखना है ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप पे ये कौन सा है, तो ये सांची है। फिर आपसे पूछे कि सांची का निर्माण किसने कराया, तो ये कराया गया अशोक के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे जो पहली महिला थी उसका नाम क्या था, तो याद रखना है जो महाप्रजापति गौतमी थी, ये महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने क्या ग्रहण किया था, तो जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई, तो याद रखना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इस राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है ये कहां पर हुई, तो ये बंबई में की गई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बंबई में आयोजित की गई। अगला, निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का मान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन कांग्रेसी नेता थे जिनको भारत का मान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, तो याद रखना है वो है आपके दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दादा भाई नौरोजी है इनको भारत का वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। अगला,
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है ये 1885 में बनाई गई। और 1885 में भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना है ये था आपका लॉर्ड डफरिन। तो याद रखना है लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्य में पारित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना, कौन सा अधिनियम है? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? तो सन 1904 में आया। और उस समय जो वायसराय था उस वायसराय का नाम क्या है? तो वो है आपका लॉर्ड कर्जन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय सन 1904 में क्या आया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। अगला, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो सिविल सेवा है इस सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना है ये थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा में चुना गया। अगला, वहां कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रिटेन की या ब्रिटिश की जो संसद है इसमें चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखना है वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको क्या किया गया? तो ब्रिटेन की जो संसद है इसमें चुना गया। अगला, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, अब अगर आपसे पूछे कि जो बंगाल का विभाजन है ये कब किया गया है? तो सन 1905 में किया गया। इस समय जो वायसराय था वो कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड कर्जन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था ये कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कब किया गया? तो 1905 में किया गया। अगला, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पंजाब केसरी है इस पंजाब केसरी का जो खिताब है किसे दिया गया? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछ सकता है। अगला, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और याद रखना है जो बारदोली सत्याग्रह है इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया गया। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि जो ज्योतिबा फुले है इन्होंने किसकी स्थापना की? तो याद रखना है जो सत्य शोधक समाज है इस सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। अगला, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोपला आंदोलन है ये मोपला आंदोलन कहाँ किया गया? तो ये मालाबार तट पर किया गया। और याद रखना है जो मालाबार तट है ये कहाँ आता है? तो जो केरल का तट है इस केरल का तट को क्या बोला जाता है? मालाबार तट बोला जाता है। और यहीं पर क्या हुआ? तो यहीं पर मोपला आंदोलन किया गया। अगला, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में की गई। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई उस समय जो राजा था या जो बादशाह था वो कौन था? तो अकबर था। अकबर के समय अंग्रेजों ने भारत में क्या किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज सन 1921 में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि जो हड़प्पा स्थल है इस हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? तो याद रखना इसकी जो खोज है ये की गई दयाराम साहनी के द्वारा। किसने की? दयाराम साहनी ने क्या किया? तो दयाराम साहनी ने यहाँ पर जो हड़प्पा स्थल है इसकी खोज की। अगर आपसे पूछे कि जो मोहनजोदड़ो है जो मोहनजोदड़ो है इस मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो याद रखना इसकी खोज की राखलदास बनर्जी ने। किसने की? राखलदास बनर्जी के द्वारा किसकी खोज की गई? तो ये की गई आपकी किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अगला, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था इस प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखना है वो कर रहा था आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो याद रखना है प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की सेना का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जैसे बक्सर का युद्ध आया तो बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वो किसने किया? तो वो किया आपका हेक्टर मुनरो ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है प्लासी के युद्ध में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन जब बाद में बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है।
अगला, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ठगी प्रथा है, इस ठगी प्रथा को बंद करने का श्रेय या किस गवर्नर जनरल ने इसको बंद किया, तो याद रखना है ये किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, तो ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। अगला, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिखों का खालसा पंथ है, इस खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो याद रखना है ये की गई आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा कर लिख लेना कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गुरु नानक देव है, इन गुरु नानक देव की जो जीवनी है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखना है गुरु नानक देव की जीवनी गुरु अर्जुन देव ने लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो गुरु नानक की जो जीवनी है वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, ये आज के हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।